जीवन में बहुत सारी मजबूरियों में घिरा हूँ। सरल से मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ कि कोई कहे कि ये कोट मुझे पकड़ के रखी है बेहोशी में। उस लालच को त्याग दोगे तो वो बड़ी से बड़ी मजबूरी कृष्ण आपके भीतर है, आपकी आत्मा कुल आज़ाद। जीवन में बहुत सारी मजबूरियों में घिरा हूँ, ऐसा एक मेरे परिचित ने प्रश्न पूछा। तो क्या करूं? करनी कुछ नहीं है, बहुत सरल से मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि आप मजबूरियों में घिरे नहीं हो। आपने खुद को, आपको लग रही है कि आप घिर गए हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूं कि कोई कहे कि ये कोट मुझे पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है। ये सत्यता नहीं है इस बात में। इस बात में सत्यता तो यह है कि उन्होंने खुद उस कोट को पहनी हुई है और स्वीकार किया है उस बंधन को, और वो चाहें तो मिनट में उसको निकाल सकते हैं कोट को। तो फिर यह बंधन कैसे माना जाए? तो आप जो मजबूरी बोल रहे हो वो मजबूरी कैसी है? वो मजबूरी है ही नहीं वस्तुतः। लेकिन हाँ, आप मजबूरी का नाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप बेहोशी में हो, आप में अभी वो होश नहीं, या फिर आप उस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हो। एक शब्द में बोलूं तो उस सत्य की ओर देखना ही नहीं चाहते हो, या किसी चीज की अब भी है जो लालच है। उस लालच को त्याग दोगे तो वो बड़ी से बड़ी मजबूरी छोटी लगेगी, आप क्षण में तोड़ लोगे। और ये जैसी आपकी मैं दशा देख पा रहा हूं। ये अर्जुन आपके भीतर है, आपका मन अर्जुन की भांति उलझ रहा है, और आपका कृष्ण आपके भीतर है, आपकी आत्मा। ये दोनों का संवाद होनी चाहिए। जब संवाद होगी तभी उसका समाधान निकलेगा, अन्यथा आप मजबूरियों का नाम देते रहोगे। बड़ी से बड़ी मजबूरियां भी कुछ होती नहीं, वो आपका अर्जुन के भांति है। वो आपका मन है जो आपको चंचल बनाए रखी हुई। इस चंचलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है उस चैतन्य के प्रति समर्पित हो जाना, अपने बेहोशी को होश में लाना। थोड़ी सी तो मेहनत करो, थोड़ी सी अगर होश आएगी तो आप देख पाओगे ये बंधन कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं। मानो मैंने एक कल्पना का पहाड़ बना के रखा था, ऐसी कुछ है ही नहीं। तो आप क्षण भर में मुक्त हो जाओगे। हाँ, समय लगेगी, इसके लिए ध्यान करो। आंखों को कभी बंद करके चारों तरफ जो दृश्य है उससे थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ी सी हिम्मत लाओ, फिर देखोगे ये बंधन पूरी तरह से मिट गई है और आप आज़ाद हो, बिल्कुल आज़ाद।